टॉकिंग भगवद गीता। टॉपिक डिटैचमेंट, अलगाव, परिचय, इंट्रोडक्शन। जब भी हम डिटैचमेंट यानी अलगाव की बात करते हैं तो इसका अर्थ स्वयं को किसी व्यक्ति या वस्तु से अलग करने के रूप में समझा जाता है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से हम खुद को इस भौतिक जगत के विषय भोगों से अलग करने की धारणा को समझते हैं। जब भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति या किसी भी वस्तु से अत्यधिक लगाव हो जाता है तब उसे आसक्ति यानी अटैचमेंट कहा जाता है। ये एक ऐसा मानसिक भाव है जो व्यक्ति की स्थिति को काफी प्रभावित करता है। अगर आसक्ति भौतिक जगत से रहे तो इसमें उसका पतन छुपा है, जबकि यही आसक्ति भगवान कृष्ण से हो जाए तो उसमें उसका कल्याण छुपा है। परंतु व्यक्ति भौतिक जगत की विषय वस्तुओं में इतना लिप्त हो चुका है कि उसके लिए इन सब को त्याग पाना कोई सरल काम नहीं है। उसकी नजर में सांसारिक विषय भोग ही उसकी खुशी आनंद का असली स्रोत है। आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए वो इस भौतिक जगत की सुख सुविधा, आराम या कहीं एक परिचित स्थान को खोने से डरता है। ये डर अधिकतर लोगों को लगता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे स्वयं भगवद गीता का ज्ञान व्यक्ति को इस डर से बाहर निकलने में मदद करता है और साथ ही कैसे व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने को प्रेरित भी करता है। श्री भगवान उवाच, मया सक्तमनः पार्थ योगम युजन्म दाक्षय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अध्याय 7 के इस पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, अब सुनो, मुझसे आसक्त होकर और मन से पूर्णतया मेरे पर आश्रित होकर व योगाभ्यास करते हुए तुम मेरे समस्त रूपों को बिना किसी संदेह के समझ सकोगे। वैसे हम सब ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि भगवान से लगाव तभी हो पाता है जब हम इस दुनिया के प्रति आसक्ति को त्याग दें। परंतु आध्यात्मिक मार्ग पर अपनी यात्रा आरंभ करने वाले व्यक्ति के लिए एकदम से भौतिक दुनिया के प्रति मोह खत्म कर पाना या कहीं अनासक्त हो पाना आसान काम नहीं है। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए वो अपनी तमाम भौतिक इच्छाओं को दबाने का प्रयास करते हैं। वो धन दौलत, नाम, शोहरत, पद आदि की कामना करते हुए भी उसे दबाते हैं। उनका सोचना होता है कि भौतिक विषय वस्तुओं से लगाव के कारण ही वो ईश्वर की दिशा में उन्नति नहीं कर पा रहे। लेकिन व्यक्ति में जब उनकी इच्छाओं को दबाने की संकल्प शक्ति उतनी मजबूत नहीं होती तो इसके कारण व्यक्ति भावनात्मक रूप से फंसा हुआ अनुभव करता है। दबी हुई इच्छाओं के साथ मन ही मन कुढ़ते रहना अच्छा नहीं है। जबरदस्ती उन्हें दबाने के चलते मन अशांत व बेचैन रहता है, जिसके चलते आध्यात्म के मार्ग पर भी उसका अच्छे से मन नहीं लगता। इस कारण काफी हद तक इस बात की भी संभावना होती है कि व्यक्ति उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के उद्देश्य से भविष्य में फिर कभी भौतिक जगत में लौट सकता है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि आखिर आसक्ति या कहें किसी वस्तु के प्रति अटैचमेंट होने से व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है। तो इसका उत्तर है कि आसक्ति व्यक्ति को जीवन में राहत, सुरक्षा, आराम, प्रेम और आनंद देने का वादा करती है। अब ये सब तो हर किसी को चाहिए, परंतु जिन लोगों से हमारी आसक्ति नहीं होती उनके पास से हम इस सब की आशा नहीं करते। अब माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों आदि से आसक्ति होती है तो उनके पास से हमें ये सब मिलने का एहसास होता है। अब समस्या ये है कि व्यक्ति इन सब की तलाश भौतिक जगत में कर रहा है जहाँ इन सब का मिलना क्षणिक है और इसी कारण भौतिक जगत से उसकी आसक्ति बनी रहती है, जबकि सिर्फ श्री कृष्ण ही इस तलाश को पूरा कर सकते हैं। उनसे मिलने वाला प्रेम व आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। अब जो लोग जबरदस्ती इस दुनिया की चमक धमक या विषय वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति को खत्म करने का प्रयास करते हैं, उन्हें इसकी बजाय भक्ति योग मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। खुद श्री कृष्ण ने इस मार्ग को सबसे उत्तम बताया है, जो डिटैचमेंट नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति अटैचमेंट के भाव पर जोर देता है। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को
विवशता पूर्वक अपनी बाकी आसक्तियों को त्यागने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सब भक्ति योग के दायरे में शामिल हो सकते हैं। हाँ, पर वो उन वस्तुओं को छोड़े जो उसको भक्ति करने से रोकती है, या कहें जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। भक्ति के लिए व्यक्ति को शादी, घर परिवार, बच्चे छोड़ने की आवश्यकता नहीं। वो सह परिवार पूरी निष्ठा के साथ श्री कृष्ण की सेवा भक्ति करते हुए अपनी चेतना को शुद्ध कर सकता है और आध्यात्म के मार्ग पर भी उन्नति कर सकता है। श्री कृष्ण के प्रति व्यक्ति की गहरी निष्ठा उसको स्वयं सांसारिक इच्छाओं से डिटैच करके भगवान से अटैच कर देती है। एक दिन वो समझ जाता है कि कभी न खत्म होने वाला सुख, आनंद, शांति, प्रेम, आराम आदि तो उसे वास्तव में श्री कृष्ण के पास से मिल सकता है, जिसकी तलाश में उसने कितने जन्म भौतिक जगत में बर्बाद कर दिए हैं। तो योग का अभ्यास करते हुए व्यक्ति श्री कृष्ण के समस्त रूपों को बिना किसी संदेह के समझ सकता है, जैसे कि खुद इस श्लोक में बताया गया है। कर्मण देवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते सदगो सत्व कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता के मुख्य श्लोकों की सूची में ये श्लोक भी शामिल है। वैसे तो हर श्लोक ही अहम है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम कर्म फल के लिए हेतु मत बनो और ऐसा भी न करो कि कर्म न करने के प्रति तुम्हारी आसक्ति हो जाए। परंतु ये बात अजीब लगती है कि अगर व्यक्ति कर्म फल के बारे में नहीं सोचेगा तो वो अपने किसी कर्म को भला कैसे आरंभ कर पाएगा। आमतौर पर व्यक्ति कोई भी काम धंधा आरंभ करने से पहले उससे मिलने वाले घाटे फायदे का सोचता है, जिसके अनुसार योजना बनाते हुए वो आगे बढ़ता है। यानी कर्म फल के बारे में न सोचे तो भला कर्म करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी। तो वास्तव में गीता के उपदेश अनुसार व्यक्ति अपना लक्ष्य यानी गोल जरूर निर्धारित करे, लेकिन उसका परिणाम क्या आएगा इसके बारे में न सोचे, क्योंकि परिणाम उसके हाथ में नहीं है। अब किसान ने बीज बोया तो उसमें से पौधा निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। एक व्यक्ति अच्छी नौकरी पाने का लक्ष्य रखकर कई इंटरव्यू दे सकता है, परंतु कहाँ उसे सफलता मिलेगी और कहाँ नहीं, ये सब उसके हाथ में नहीं। कर्म करना ही सिर्फ हाथ में होता है। अब जानते हैं कि आखिर परिणाम के बारे में न सोचने के पीछे क्या तर्क है। दरअसल परिणाम ऐसे कारकों पर निर्भर होता है जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। अब जो वस्तु या घटना जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं और हम उसके बारे में सोचने लगे तो इससे हमें ही मानसिक तनाव होता है। परेशानी, चिड़चिड़ाहट से भरे व्यक्ति के लिए फिर वो काम करना भी मुश्किल हो जाता है जो वास्तव में उसकी पहुंच या कहें दायरे में होता है। परेशानी के चलते उस कार्य से भी व्यक्ति का मन हट जाता है और परिणाम तो कर्म पर निर्भर करता है। इस बीच भगवत गीता के ही अध्याय 18 के 46वें श्लोक को जाने तो उसमें इस बात का वर्णन है कि व्यक्ति अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है, परंतु जब व्यक्ति परिणाम की चिंता करेगा और अनुकूल परिणाम न मिलने पर उदास हो जाएगा तो इसके परिणाम स्वरूप वो अपने स्वाभाविक कर्मों के माध्यम से श्री कृष्ण की पूजा भी नहीं कर सकेगा और भक्ति भाव पर बुरा असर पड़ने से आध्यात्मिक मार्ग पर उसकी उन्नति भी नहीं होती है। इस प्रकार कर्म फल से अनासक्त यानी डिटैच होकर व्यक्ति अपने मन में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव को मजबूत कर सकता है। अब क्योंकि श्री कृष्ण भावग्राही हैं, तो वो हमारे भाव को देखते हुए हम पर कृपा करते हैं और कृष्ण कृपा से ही हम भक्ति में आगे उन्नति कर पाते हैं। इस अनुसार कर्म करें, लक्ष्य भी निर्धारित करें, ठीक वैसे ही जैसे पांडवों ने बिना परिणाम की चिंता करते हुए महाभारत युद्ध के दौरान शत्रु सेना को हराने के लिए लक्ष्य बनाया था और अंत में इस स्वाभाविक कर्म को करते हुए उन्होंने जीत भी हासिल की थी। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते। श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे महाबाहो, माना कि मन बड़ा बलवान है, फिर भी निरंतर अभ्यास और वैराग्य की मदद से इसे अपने वश में किया जा सकता है।
अब डिटैचमेंट यानी अलगाव के संदर्भ में इस श्लोक को समझें तो हम सब अपने अपने मन के अधीन होकर ही संसार से बुरी तरह आसक्त हैं। ये आसक्ति या कहें राग भगवान कृष्ण की शरण लेकर ही टूट सकता है। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कह चुके हैं कि योगाभ्यास की मदद से आध्यात्म के मार्ग पर उन्नति की जा सकती है और इसमें भी भक्ति योग को सर्वोपरि बताया गया है। जिस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति भौतिक संसार के मोह से अलग होते हुए श्री कृष्ण की शरण में चला आता है, लेकिन शुरू में भक्ति करना व्यक्ति को बड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है। मन में आने वाले बुरे विचार, विशेष रूप से जो उसमें कामुकता को बढ़ाते हैं, उनकी याद आते ही भक्त को अंदर ही अंदर आत्मग्लानि होती है। भक्ति से पूर्व भौतिक जगत से अत्यधिक लगाव के चलते उसके मन में ऐसे कई अशुद्ध विचार भरे होते हैं जो भक्ति करने के दौरान उसके मन में आते जाते रहते हैं। ऐसे में वो खुद को भक्ति के लिए योग्य नहीं समझता, परंतु मन में इस प्रकार के बुरे विचार आने पर भक्ति मार्ग को छोड़ नहीं देना चाहिए। यहाँ एक बात समझने वाली है कि हमारे मन में ढेरों विचार पड़े हैं और हर दिन नए नए विचार रिकॉर्ड होते रहते हैं। व्यक्ति हर समय आनंद सुख की तलाश में रहता है और मन उसे इन विचारों के माध्यम से वो आनंद खुशी देने का प्रयास करता है। इसलिए बहुत से लोग विचित्र दृश्यों की कल्पना करके उससे सुख पाने की कोशिश करते हैं। बस मन उस व्यक्ति के विचारों के माध्यम से मदद करता है। बस मन उस व्यक्ति के विचारों के माध्यम से मदद करता है, परंतु ऐसा करके वो आध्यात्म मार्ग पर उन्नति नहीं कर सकता। ध्यान दें कि व्यक्ति उन विचारों को मन में आने से तो रोक नहीं सकता, लेकिन उन पर अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य बदल सकता है। अब जैसे कि जब भी साधक के मन में गलत विचार आए तो उसे इनसे दूर ही रहना चाहिए, न कि मन के झांसे में आकर भावनात्मक रूप से उसका आनंद उठाने का सोचना चाहिए। साधक को खुद को ये बात याद दिलानी चाहिए कि ये विचार उसे भक्ति से दूर बहा कर ले जाएंगे। इस तरह भक्ति में दृढ़ रहते हुए साधक का मन एक दिन पवित्र हो जाता है और मन से अशुद्ध विचार चले जाते हैं। श्लोक में भी भगवान कृष्ण ने निरंतर अभ्यास और वैराग्य की बात कही है। मन को अध्यात्म के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक लगाने के लिए साधक श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा कर सकता है। साथ ही श्रवण, कीर्तन, शास्त्र अध्ययन और भक्तों की संगति का सहारा ले सकता है। ऐसा करके ही उसके मन से बुरे विचार खत्म होंगे और कृष्ण के प्रति लगाव बढ़ेगा। मात्र अपने प्रयासों से ही भौतिक संसार से लगाव नहीं छूटता। आध्यात्म के मार्ग पर व्यक्ति की दृढ़ता और उसके निरंतर प्रयासों को देखते हुए श्री कृष्ण उस पर कृपा करते हैं, जिसके चलते फिर जीवात्मा का कल्याण हो पाता है और वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाता है। अनपेक्ष शुचि द्रक्ष उदासीनो गत्यर्थ सर्वारंभ परित्यागी यो मुग्धत्त समे प्रिय। श्लोक में भगवान कृष्ण ने उन भक्तों के बारे में बताया है जो उन्हें सबसे प्रिय हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो भक्त अपेक्षा रहित है, जो बाहर व अंदर से पवित्र है, जो कुशल है यानी अपने कार्यों में दक्ष है तथा अनासक्त है, दुखों से रहित है और सभी कर्म फलों का त्याग कर चुका है, अर्थात निष्काम भाव से अपने सभी कर्म करता है, ऐसा भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अब इस श्लोक की सहायता से डिटैचमेंट यानी अलगाव को समझें तो एक नहीं बल्कि कई श्लोकों में भगवान कृष्ण ने हमें कर्म फल से अनासक्त रहने को कहा है और इस श्लोक में भी निष्काम भाव से कर्म करने की बात कही है। जो लोग अपने कर्म फल से लगाव रखते हैं वो जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं और फिर इस भौतिक जगत में अलग अलग योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोगते हैं। जीवन में जब बड़े दुख मिलते हैं तो बहुत से लोग इसके पीछे का कारण सोचते हैं कि शायद भगवान उनसे नाराज है। वो अपने कष्टों को भगवान के प्रकोप के रूप में समझ बैठते हैं। ठीक इसके विपरीत जिनके जीवन में अपार खुशियों का दौर चल रहा है वो उसे भगवान की कृपा समझते हैं। इस प्रकार का विश्वास वास्तव में भौतिक धार्मिकता का विश्वास है, जो भगवान के पास आने का एक प्रारंभिक स्तर है। इसकी मदद से व्यक्ति खुद को भगवान से जोड़ सकता है, वरना कई लोग तो सोचते हैं कि उनके पास जो कुछ है वो सब कुछ उन्होंने अपने बल से पाया है, ऐसे में वो भगवान से जुड़ नहीं पाते। परंतु
भगवत गीता का ज्ञान व्यक्ति को इन मान्यताओं से भी ऊपर उठने को प्रेरित करता है, जहां वो निस्वार्थ भाव से खुद को कृष्ण की सेवा में लगाता है। अब इस पर बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए अपनी सारी भौतिक सुख संपदा का त्याग करना पड़ेगा। इस बात के डर से अधिकतर लोग खुद को संसार की मोहमाया से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खुद को डिटैच करने के लिए जरूरी नहीं कि व्यक्ति इन सब का त्याग करे। आरंभ में व्यक्ति उन भौतिक वस्तुओं को श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हुए भक्ति में आगे बढ़ सकता है। इस दौरान ध्यान रखना होता है कि वो वस्तुओं के कारण मार्ग से न भटक जाए और ये ना समझ बैठे कि मात्र ये भौतिक वस्तुएं ही उसकी खुशी का असली स्रोत है। इसलिए भक्ति मार्ग में निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के प्रयास और निष्ठा को देखते हुए श्री कृष्ण उस पर कृपा करते हैं और व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आ जाता है जब उसका मन खुद ही इन भौतिक वस्तुओं से हट जाता है। फिर वो निष्काम भाव से अपने सभी कर्म कर पाता है। साथ ही जीवन में आने वाले कष्टों को लेकर वो सोचता है कि भगवान ने उसके हित में ही ऐसा किया होगा, जिससे कृष्ण के प्रति उसकी निष्ठा पर बुरा असर नहीं पड़ता और वो पूरे मन से उनकी भक्ति कर पाता है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भगवान ने क्रोधवश दुख नहीं दिया है, बल्कि ये उनका विशेष उपकार है ताकि जीवात्मा इस संसार से मुक्त होकर उनकी शरण में जा सके। तो कुल मिलाकर इन बातों से समझ आता है कि व्यक्ति निरंतर निष्ठा भाव से भक्ति में अपने प्रयासों को जारी रखे, तभी भगवान की कृपा से उसका मन भौतिक जगत से आध्यात्म जगत में दृढ़ हो पाएगा। बाहास्पर्शेव सक्तात्मा विंध्यात्मनि त्या सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्ष मश्नुते। भगवत गीता के श्लोक में भगवान कृष्ण डिटैचमेंट यानी अलगाव जो इस भौतिक जगत के प्रति होना चाहिए का लाभ बता रहे हैं, जबकि एक आम व्यक्ति के लिए इस संसार से अपने लगाव को समाप्त कर पाना कोई आसान कार्य नहीं है। ये विचार भय पैदा करने वाला होता है, लेकिन श्री कृष्ण की बात उस भय को समाप्त करने वाली है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ कहते हैं कि आत्मा में सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति इंद्रिय सुख यानी भौतिक विषयों के प्रति लगाव को खत्म कर देता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्म में अपने चिंत को लगाकर जीवन में परम आनंद का अनुभव करता है। ये श्लोक स्पष्ट बताता है कि जिस सुख की खोज हम भौतिक जगत की तमाम विषय वस्तुओं में करते हैं, वो सुख तो असल में हमें अपने ही अंतःकरण में मिलता है। जो सुख आध्यात्म के मार्ग पर मिलता है उसे वो भौतिक जगत में खोज रहा है और यही उसके अंदर निराशा पैदा करता है। एक बड़ी बात यह भी है कि व्यक्ति को जब आध्यात्म के मार्ग पर आने को कहा जाता है तो उसके अंदर भौतिक जगत की सुख सुविधा, आराम या कहीं एक परिचित स्थान को खोने का डर सताने लगता है। एक लंबे समय से यहाँ रहते रहते उसको इसकी आदत हो चुकी होती है। साथ ही व्यक्ति को जब तक दूसरे स्थान के बारे में अच्छे से न पता हो वो वहां जाने से हिचकता है। इस बीच केवल कुछ ही निडर व सकारात्मक बुद्धि के लोग आध्यात्म के मार्ग पर चलने की हिम्मत दिखा पाते हैं। परंतु डरने वाले लोगों को अध्याय 5 के इस 21वें श्लोक को याद रखना चाहिए, जो स्पष्ट बताता है कि जब व्यक्ति खुद को सुख के बाहरी स्रोत से अलग कर लेता है और अपने अंतःकरण पर ध्यान लगाता है, तब उसे कभी न समाप्त होने वाला सुख प्राप्त होता है। आत्मा पर ध्यान लगाने से धीरे धीरे व्यक्ति इस सुख का अनुभव कर पाता है, जबकि जितना मर्जी वो भौतिक विषय वस्तुओं में खुशी खोजे वो एक समय बाद खत्म ही हो जाने वाली है। बाहरी तत्व हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन उनसे आसक्ति के कारण व्यक्ति उस बदलाव को देख नहीं पाता। जब व्यक्ति खुद को सुख के बाहरी स्रोत से अलग कर लेता है और अपने अंतःकरण पर ध्यान लगाता है, तब उसे कभी न समाप्त होने वाला सुख प्राप्त होता है। आत्मा पर ध्यान लगाने से धीरे धीरे व्यक्ति इस सुख का अनुभव कर पाता है, जबकि जितना मर्जी वो भौतिक विषय वस्तुओं में खुशी खोजे वो एक समय बाद खत्म ही हो जाने वाली है। बाहरी तत्व हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन उनसे आसक्ति के कारण व्यक्ति उस बदलाव को देख नहीं पाता, जिसके कारण वो निरंतर उन बाहरी तत्वों से खुशी पाने का प्रयास करते रहता है और लगातार दुख मिलने के चलते एक समय पर आकर आखिरकार उसकी आसक्ति टूटने लगती है। फिर व्यक्ति अंतःकरण की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करता है। वैसे जो लोग भौतिक जगत को एक आरामदायक या परिचित स्थान के रूप में देखते हैं वो वास्तव में भ्रम में जी रहे हैं।
स्वयं भगवत गीता इस बात का स्पष्टीकरण करती है। इस जगत को मोह माया या भ्रम बताया जा चुका है, जिस पर विश्वास करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके बदले जीवात्मा के लिए आध्यात्मिक जगत या कहीं श्री कृष्ण का परम धाम ही उसका असली स्थान है, जहां उसे कभी न खत्म होने वाला सुख मिलता है और साथ ही वो इस भौतिक संसार से अपने लगाव को भी खत्म कर पाता है।